सारे जितने भी यूजर्स हैं एलएलपी के अंदर, जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं एलएलपी के अंदर, उन सभी को अपने 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 प्रोफाइल, अपना इंडिपेंडेंट प्रोफाइल इसके एलएलपी मॉड्यूल में ओपन करना है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज आर के टॉक्स एंड आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में बात की है अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक ऊपर दूंगा प्लस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब उस वीडियो और इस वीडियो के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। वो अमेंडमेंट्स इस तरह से हैं कि जो डेफिनेशंस थे एक्ट में, वो 2008 की जो एलएलपी एक्ट है 2008 की, तब से अभी तक वही डेफिनेशंस कंटिन्यू हुए थे। जबकि काफ़ी सारे कानून है, कंपनीज एक्ट पूरा नया आ गया, उस टाइम 1956 था, अभी 2013 हो गया उसका। ऐसे काफ़ी सारे जो चेंजेस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ने भी उसको एक एलएलपी के भी एक अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि काफ़ी डेफिनेशंस चेंज हुए, पेनल्टीज भी काफ़ी सारे केस में जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को इम्प्रिजन किया जाता था, उसके बदले अभी उन्होंने एक मॉनेटरी पेनल्टी तक ही उसको सीमित रखा है। आइए एक ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जैक्टली नेचर हैं उन अमेंडमेंट्स के और ब्रॉडली क्या क्या अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेट्स सी। जैसे कि हमने देखा एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट, तो ये स्लाइड में कुछ ब्रीफ फीचर्स हैं एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। जैसे हमने ऑलरेडी बात किया है कि डेफिनिशंस, ये अमेंडमेंट एक्ट के जो डेफिनिशंस हैं जो ओरिजिनल 2008 एक्ट वाले थे, उसको उन्होंने अमेंड किया हुआ है इन सच अ वे कि वो करंट सिनेरियो से इन लाइन आ गए हैं। नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल एलएलपी हो गया, स्टार्टअप एलएलपीज हो गया। स्मॉल एलएलपी को किस तरह से डिफाइन किया है? टू फोल्ड क्राइटेरिया, अगर इन दोनों क्राइटेरिया के अंदर है, कंट्रीब्यूशन 25 लाख के अंदर है और उसका जो टर्नओवर है वो 40 लाख के अंदर है, तो वो स्मॉल एलएलपी माना जाएगा। स्टार्टअप एलएलपी भी डिफाइन की गई है, मतलब कि जो एलएलपी जो रजिस्टर की गई है एज अ स्टार्टअप। स्टार्टअप्स के बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, आप वो हमारे चैनल आरके टॉक्स पे चेक कर सकते हैं, डिटेल में वहां पे डिस्कस किया है कि अगर कोई एंटिटी, कंपनी या एलएलपी एक स्टार्टअप की तरह रजिस्टर होती है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है। तो वो भी वहां पे था, स्टार्टअप में प्रोविजन दिया था, लेकिन एलएलपी एक्ट में उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो वो अभी अमेंडमेंट एक्ट में वो इंट्रोड्यूस हुई है। पेनल्टी प्रोविजन अमेंड हुए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट हैं जो, और जो रूल्स हैं उसमें पेनल्टी प्रोविजंस को उन्होंने अमेंड किया है। जो मेनली अगर मैं बोलूं क्रक्स में, तो पेनल्टी को उन्होंने एक डिस्क्रिशन था। पहले कैसा होता था कि पेनल्टी या फाइन वो करते थे कि 2000 से लेके 2 लाख रुपए तक का फाइन वो लगा सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिशन दिया हुआ था। अभी उन उसको कैसे कर दिया है कि एक अमाउंट उन्होंने हर सेक्शन में हर पेनल्टी के लिए प्रोवाइड किया है और वही अमाउंट लेवी किया जाएगा। एनएफआरए एक वो अथॉरिटी है जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिलेटेड एक गवर्निंग अथॉरिटी है। वो एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एलएलपीज के लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स एक वो नोटिफाई कर सकती है एनएफआरए को, वो भी प्रोविजन दिया हुआ है। अगेन वो कंपनीज के ही इन लाइन लाया हुआ है। ये सारे जो डेफिनेशंस है वो इन लाइन लाने के लिए, एक आयन आउट करने के लिए ही उन्होंने ये अमेंडमेंट एक्ट डाली हुई है। और पेनल्टी प्रोविजंस जो एक बेनिफिट है स्टार्टअप एंड स्मॉल एलएलपीज के लिए, कि पेनल्टीज अगर लेवी की जाएगी तो एलएलपी पे 1 लाख रुपए से ज्यादा पेनल्टी आप नहीं लेवी कर पाओगे, और हर पार्टनर पे भी आप 50,000 रुपए से ज्यादा की पेनल्टी नहीं लेवी कर पाओगे। वो एक अपर लिमिट दिया हुआ है एज अ रिलीफ मेजर। दूसरा रिलीफ ये भी है कि एलएलपी एक्ट के अंदर जितने कंप्लायंसेस है उसमें कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स उसको सर्टिफाई करे, दैट विल बी गुड इनफ। कोई प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन उन उन कंप्लायंसेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये एक्ट के बारे में था।
अभी दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आया हुआ है वो ये है कि कुछ कानून जो कंपनीज को लागू होते थे अब तक, वो अभी एलएलपी को भी लागू किए जाएंगे। सेक्शन 67 है एलएलपी एक्ट में। वो सेक्शन के तहत उन्होंने ये सारे जो क्लॉजेज है जो इस स्लाइड में दिए हुए हैं, जो कंपनी को लायबल होते थे, वो भी एलएलपी को भी वो लोग एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 90 की अगर बात करें तो वो बात करती है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। मतलब अल्टीमेटली एलएलपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, अभी तक वो पॉइंट पे एलएलपी पे कोई कानून था नहीं, बट अभी ये सेक्शन नोटिफाई किया है एलएलपीज के लिए। तो उसके तहत अभी अल्टीमेटली वो कौन पर्सन है जिसका अल्टीमेट पैसा एलएलपी में आया हुआ है, उसका रजिस्टर मेंटेन करना होगा, और उसके लिए कंप्लायंस अगर कुछ होंगे तो नोटिफाई किए जाएंगे। इफ यानी अगर कोई भी एलएलपी ने 3 साल के लिए अपनी अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न अगर उन्होंने फाइल नहीं की तो 5 साल के लिए वो पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और कोई भी एलएलपी में या कोई भी कंपनी में वो अभी एसोसिएट नहीं हो पाएंगे। अब इसका एक इतना इम्पोर्टेंट और हार्श प्रोविजन है ये, 5 साल तक वो पर्सन अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा अगर वो एक गुड गवर्नेंस और कंप्लायंस के अंदर अगर वो नहीं करता है, तो वो पर्सन कुछ भी काम कर नहीं पाएगा। ऐसी अभी कंडीशन हो गई है, 5 साल तक उसको ना एलएलपी में काम मिलेगा, ना वो एक कोई कंपनी में एसोसिएट हो पाएगा। सेक्शन 165 जो है कि अब तक ये भी नहीं था, लेकिन अभी कैसा हो गया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब एक शख्स 20 एलएलपी में ही वो पार्टनर की तरह अपॉइंट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 167 सेक्शन जो बात करती है कि अगर ये जो मैंने बोला डिस्क्वालिफिकेशन, अगर उसमें से कोई अगर हिट होता है तो वो एक ऑफिस उसको छोड़नी होगी डायरेक्टरशिप से। मतलब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया या और भी जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो अगर हिट हो गया, तो उसको ऑफिस छोड़नी होगी। वेरी हार्श प्रोविजन जो कंपनीज में था अब तक एलएलपीज के लिए नहीं था, लेकिन उसको उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया है। और ये कुछ एम्पावरिंग क्लॉजेज है जिसमें कि आरओसी जो रजिस्ट्रार होते हैं एलएलपी को गवर्न करते हैं, उनको पावर दी गई है कि वो एलएलपी के रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट करने के हिसाब से उनको पावर्स दी गई है। सारे जितने भी यूजर्स हैं एलएलपी के अंदर, जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं एलएलपी के अंदर, उन सभी को अपने 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 प्रोफाइल, अपना इंडिपेंडेंट प्रोफाइल इसके एलएलपी मॉड्यूल में ओपन करना है। और उसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं न्यू वर्जन में, वो एक ई एजुडिकेशन मॉड्यूल है। जितने भी सपोज जो भी हियरिंग मैटर्स होंगी, जो भी पेनल्टी एजुडिकेशन की मैटर्स होगी, वो अभी फेसलेस होंगी, डिजिटल होंगी। पर्सनल हियरिंग का अभी कोई इसमें गुंजाइश नहीं होगी। ई कंसल्टेशन जिसमें कि कोई भी कानून अगर लागू करना है गवर्नमेंट को, तो वो पब्लिक से और स्टेक होल्डर्स से उसके बारे में सलाह ले सकती है। ई बुक्स जितने भी एक्ट्स है, कॉर्पोरेट एक्ट्स, कॉर्पोरेट लॉज, रेगुलेशंस, सारे ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। डेटा डिसेमिनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसका मतलब ये है कि डेटा एक सोर्स से दूसरे सोर्स में गवर्नमेंट के पास इजीली मिल जाएगा। एंड एक कंप्लायंस मैनेजमेंट मॉड्यूल होगी जिसमें कि टाइमली रिमाइंडर्स दिए जाएंगे। जैसे हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस प्रोफाइल्स जो पार्टनर्स को, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को बनानी है, उसमें कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम होगी जिससे कि टाइमली रिमाइंडर्स दिए जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि काफी कुछ अभी अपडेट हो रहा है। एलएलपी के लिए इन प्रोसेस है, कंपनीज के लिए अब होना है। अब आपको एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर या एज अ बिजनेस पर्सन उसमें क्या करना है, आप सभी को अपनी अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है उस वर्जन पे। एमसीए की जो वेबसाइट है mca.gov.in, उस पोर्टल पे आपको अपनी अपनी एज अ बिजनेस यूज़र एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आपके पर्सनल डिटेल्स उसमें जाएंगे, जो आपके
डी पिन, जो डिन नंबर आपको दिया गया है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह डिन नंबर जो दिया गया है, वो डिन नंबर पे वो प्रोफाइल क्रिएट होगी। जैसे मैंने कहा डिटेल्स सारे ऑटो फिल हो रहे हैं, तो आप वो डिन डालोगे तो डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगे। आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएंगे, आप वो ओटीपी जनरेट करके प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। उसमें आपकी जो डिजिटल सिग्नेचर की टोकन है, जो पेन ड्राइव पे टोकन पे आपको डिजिटल सिग्नेचर दी गई है, उस टोकन को आपको वो प्रोफाइल पे लॉगिन करके उस पर रजिस्टर करना है, और उसके बाद ही आप कोई भी कंप्लायंसीज पे आप उसको सर्टिफाई कर पाएंगे। सो ये एक्शन पॉइंट आपको अभी करना है। आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ बीन यूजफुल। एक अमेंडमेंट्स की जो जिस्ट थी वो मुझे आपको देनी थी। आई होप आई हैव बीन एबल टू डू दैट। प्लीज़ लाइक, subscribe to RK Talks for more regular timely updates, and stay tuned for much more. Signing off, this is RK Talks. Take care.